नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आज की इस वीडियो में हम माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को पढ़ेंगे। यह कहानी 1901 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानियों में यह कहानी गिनी जाती है। देवी प्रसाद जी ने इस कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। यह कहानी छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहानी के मुख्य बिंदु देख लेते हैं। यह एक बहुत ही छोटी और कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी हुई है। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। इसमें एक गरीब के शोषण का चित्रण है। इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में किया गया है। एक गरीब बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन होना दिखाया गया है। डॉक्टर गोपाल राय ने इस कहानी को संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए इसकी भाषा को ठेठ देसी हिंदी बताया है। डॉक्टर सत्यकाम इसे प्रतीकात्मक कहानी मानते हैं। ऊपरी तौर पर यह एक जमींदार के जुल्म की कहानी लगती है, किंतु असल में यह मातृभूमि से लगाव की कहानी है। यह एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी बन गई है। परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए यह कथन किसका है, तो इसीलिए आप इन्हें नोट कर लीजिए। इस कहानी में सिर्फ दो पात्र हैं, जमींदार और अनाथ विधवा। गौण पात्रों में जमींदार का वकील और विधवा की पोती भी है। जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। जमींदार ने विधवा से बहुत बार कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहां बसी हुई थी। उसका प्रिय पति, उसका इकलौता पुत्र भी उस झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही पोती उसकी वृद्धा काल में एकमात्र सहारा थी। जब कभी भी उसे अपने पहले की स्थिति याद आती थी, तब वह दुख के मारे फूट फूट कर रोने लगती थी। जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी का हाल सुना है, तब से वह मृतसी हो गई थी। उस झोपड़ी से उसे इतना लगाव था कि वह वहां से निकलना नहीं चाहती थी। जमींदार की इच्छा को सुनकर उसकी अवस्था मूलक सी हो गई थी, पर वह झोपड़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जमींदार के सभी प्रयत्न विफल हो गए। तब जमींदार ने अदालत का सहारा लिया और झोपड़ी पर कब्जा कर विधवा को वहां से निकलवा दिया। झोपड़ी छोड़ने के बाद बुढ़िया वहीं पड़ोस में रहने लगी। एक दिन जमींदार मजदूरों को लेकर झोपड़ी के पास कुछ काम करवा रहा था। उसी समय अनाथ विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंचती है। जमींदार उसे देखते ही नौकरों को हटाने के लिए कहता है, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। जमींदार साहब के सर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वह एक नहीं मानती है। वह कहा करती है कि मुझे अपने घर ले चलो, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा है कि इस झोपड़ी से मैं एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। यह कहने से भरोसा है कि वह बेटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। और श्रीमान जी उसे आज्ञा दे देते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दिसंबर 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक टोकरी भर मिट्टी का वह अनाथ बुढ़िया किस लिए उपयोग करती है। अब नीचे बहुत से ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें से एक ऑप्शन था कि वह चूल्हा बनाती है और अपनी पोती को उस चूल्हे पर बनी रोटियां खिलाती है। तो यही इसका सही जवाब होगा। तो इसी तरह इस कहानी में से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए हर एक लाइन को ध्यान से पढ़िए। कहानी में आगे बढ़ते हैं। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातें याद आने लगी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर टोकरी में मिट्टी भर ली। टोकरी बहुत भारी थी, जिसे वह उठा नहीं पा रही थी। बुढ़िया श्रीमान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगाइए, जिससे कि मैं अपने सिर पर धर लूं। जमींदार इच्छा के विरुद्ध टोकरी उठाने लगता है, पर टोकरी हाथ भर भी ऊपर नहीं उठती। यह देखकर अनाथ विधवा कहती है, महाराज नाराज ना हो तो आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जा रही, तो इस झोपड़ी के नीचे तो 1000 टोकरी भर मिट्टी है। उसका वजन आप कैसे उठाएंगे?
आप ही इस पर विचार कीजिएगा। अनाथ विधवा का एक कथन बहुत सहज है, पर तत्कालीन समय में वह जमींदार की वृत्ति के खिलाफ विद्रोह ही करती है। अनाथ विधवा का यह कथन सुनकर जमींदार का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह अनाथ विधवा को उसकी झोपड़ी वापस कर देता है। यह एक आदर्शवादी कहानी है और इस प्रकार कहानी का सुखद अंत दिखाया गया है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का कथानक बहुत सरल और सहज है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यथार्थ और आदर्श को बड़ी ही सहजता से पाठकों के सामने रखा है। कहानी में अनाथ विधवा द्वारा सामाजिक संवेदना को वाणी भी दी गई है। मनुष्य को अपनी जरूरतों से अधिक लालसा होने लगी है, जिसके फलस्वरूप वह अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है। अतः लेखक ने बड़ी ही कुशलता से इस छोटे से कथानक को प्रभावी बना दिया। यही मजबूत पक्ष इस कहानी को हिंदी की आरंभिक कहानियों में स्थान देता है। तो यही थी माधवराव सप्रे जी की एक टोकरी भर मिट्टी कहानी। काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है। इसमें से कभी ना कभी तो एक क्वेश्चन आता ही है। हाल ही में दिसंबर 2023 में भी एक क्वेश्चन आया था, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे फिर से एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सूजल।